राजीव जी, दो सवाल आपसे। क्या राहुल गांधी की छवि बदली है राजीव जी ये 5 महीने की पैदल यात्रा के बाद? और दूसरा, जिसका जवाब मैं पहले चाह रहा हूं, कोई गया क्यों नहीं जेडीयू से इस समापन समारोह में? राजीव रंजन। देखिए मानक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ये देश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। एक जो हम कह सकते हैं कि श्रीनगर की रैली के बाद देश की तस्वीर बदल जाएगी। आज कश्मीर को लेकर के जो भी पूरी दुनिया में बातें कही जाती हैं, जिस तरह से वहां तिरंगे को उन्होंने फहराया और शांतिपूर्ण वातावरण में उन्होंने न केवल कश्मीर के जख्मों को सहलाया है, बल्कि पूरे देश को उन्होंने हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए अपनी कटिबद्धता का संकल्प भी दोहरा दिया है। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि है ये या ऑल इंडिया सिख सभा के प्रतिनिधि हैं, मैं तो नहीं जानता हूं। इनकी पूरी बातचीत सिखों के इर्द गिर्द रही और सिख तो निश्चित तौर पर बहादुर हैं। ऐसी कौम जिसने बहादुरी के साथ हिंदुस्तान का सदियों से हिंदुस्तान की रक्षा की, वो लगातार एक ऐसे बहादुरी के लिए जाने जाते हैं कि दुनिया के अनेक मुल्कों की सेना में भी इन्हें काफी सम्मान दिया जाता है। लेकिन धर्म का कॉपीराइट कोई सीखना अगर चाहे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उसे जुड़ जाना चाहिए। हर धर्म पर वही महारत है। इनसे अगर पूछिए मुसलमानों का क्या कसूर था 2002 में, तो बगले झांकने लगेंगे। वहां चूंकि वो असुविधाजनक क्षेत्र है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी राहुल गांधी को लेकर बातें कही जाती थी, इस देश की राजनीति में इतिहास गवाह है। जब भी लोग जनता के बीच जाते हैं, जनता उन्हें आशीर्वाद देती है। इंदिरा जी को कभी गूंगी गुड़िया कहा जाता था और इंदिरा जी एक अपराजय राजनेता के तौर पर उभर करके आई। राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व का ये चरम है। इस यात्रा ने नए राहुल गांधी के अवतार का सृजन कर दिया है और कांग्रेस को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। कांग्रेस बड़ी चुनौतियों का सामना करने की स्थिति में आज देश की जो विविधताओं में एकता की तस्वीर है, जो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस का सांगठनिक आधार है और अनेक राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्षेत्रीय शक्तियां हैं, इस देश में वामपंथी दल हैं। मुझे नहीं लगता है जो बातें हम लोग कहते थे बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ गठबंधन बदला, देश की राजनीतिक फिजा बदल गई। नीतीश कुमार जी ने जिस समय विपक्षी एकता की बात कही थी, निस्तेज विपक्ष के चेहरे पर उसके बाद जो तेज दिखा है और पूरे देश में ये लगने लगा है कि अब नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना बहुत मुश्किल लक्ष्य नहीं है। अब सवाल है कि तरीका क्या होगा। रैली में लोग पहुंचे नहीं पहुंचे, कई उसके कारण हो सकते हैं, समय का अभाव हो सकता है, कई बातें हो सकती है, लेकिन हमारी पार्टी का निश्चित तौर पर इस यात्रा के पहले दिन से पूरा समर्थन है और हम ये मानते हैं कांग्रेस देश की एक बड़ी पार्टी है। एक अलायंस ऐसा जरूर बने जिसमें कांग्रेस की मौजूदगी में बाकी सारे दल हों। कोई फ्रंट नहीं होगा, यहाँ मेन फ्रंट जो नीतीश कुमार जी बोलते हैं, और उस मेन फ्रंट के जरिए भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी पीठ थपथपा ले। जो अभी एक सर्वे में देख रहा था, चरम से नीचे तो ये आना शुरू हो गया इनका। चाहे सीटें कम दिख रही हो, वातावरण जब बदलने लगेगा तो निसंदेह 303 से 250 आने में इन्हें बहुत कठिनाई नहीं होगी। और जब सरकने लगता है ना, हाथ से बालू सरकने लगेगा, तो फिर ये संभाल नहीं पाएंगे। ये 200 पर जाएंगे, 225 पर जाएंगे, 250 पर रुकेंगे। देखते जाइए, हालात बदलने वाले हैं।